बर्बाद है गुलिस्ता करने को, बस एक ही उल्लू काफ़ी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा। ये वीडियो किसी बच्चे पर नहीं बल्कि बच्चों के बिजनेस पर है। उन लोगों पर है जो इन मासूम बच्चों के जरिए अपने धर्म का धंधा चला रहे हैं। और अब धंधा धर्म का है तो ये चल क्या दौड़ भी रहा है। बढ़िया बढ़िया। चलो शुरुआत उस वायरल क्लिप से ही कर लेते हैं। गुरुजी तो बहुत गलत बात है, बहुत ज़्यादा गलत बात है। प्लीज़ डू इट वंस मोर। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पहले इनको मर्यादा है मेरी। शिट, गुरुजी दूसरी बार डांट दिया आपने उसको। बहुत ज़्यादा बुरा लगा हम सबको। शिट। और बुरा उस बच्चे के लिए कम उस ओहदे के लिए ज़्यादा लगा जो आजकल समाज ने इन बच्चों को दे रखा है। गुरुजी भी कमाल है। ये बाल व्यास, ये बाल कथावाचक जो बड़े बड़ों को मर्यादा सिखाते हैं, गुरुजी ने उसे मर्यादा सिखा दी। इतना मूर्ख लड़का है वो। जरा देख के गुरुजी, उसके पेरेंट्स आजकल कर्मा की जगह कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा कर रहे हैं। कल हम इन यूट्यूबर्स के अगेंस्ट हमने केस भी दर्ज कर दिया है। एक धार्मिक मंच पर कैसे व्यवहार करना है ये इन्हें नहीं पता, मगर अपनी कथा में समाज को घर गृहस्थी का ज्ञान जरूर देंगे। सबको लगा आध्यात्मिक बच्चा है, क्रिटिसिज्म का क्या ही बुरा मानेगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, पर क्रिटिसाइज करने में सब भूल गए कि आखिर है तो बच्चा ही। वो कहता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता है, उस शिष्टता से उसको बोलने का मायना नहीं। भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। बस यही बात तो यूट्यूबर्स ने भी बोली थी। खैर, जब माहौल ही ऐसा है कि भक्तों के घरों में ऊपर वाला क्या कुछ नहीं कर रहा, तो उस बेचारे बच्चे को क्यों नहीं लगेगा कि उसके साथ ऊपर वाला बैठ के पढ़ रहा है। तो आपने ये दावा क्यों किया था कि भगवान कृष्ण से आप मिलते हैं? ऐसा कभी नहीं कहा। हैं। अधिक जानकारी के लिए मेरे सेकंड चैनल की लेटेस्ट वीडियो देखें। खैर, बच्चे को क्या दोष दें, बड़े भी कौन से होश में हैं। आज लव जिहाद के नाम पर हमारी हिंदू लड़कियों को विधर्मी लोग फंसा रहे हैं। बहनों, सियासी रंग मत दीजिए। अगली वीडियो का टाइटल होना चाहिए था हाउ टू पास एन एग्जाम विदाउट स्टडिंग। जब एग्जाम में जवाब ना आए तो आप जवाब में क्वेश्चन को ही घुमा फिरा के लिख दें। भगवान कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें किसने दिया था? भगवान श्री कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें दिया था। और अगर नाव डूब ही रही है तो फिर आसपास किसी से पूछ लें। और कृष्ण नाम का बहुत सुंदर अर्थ है जी, कष्ट हरने वाला। ऐसा लग तो रहा है कि कैमरे के पीछे से उसे कोई जवाब बता रहा है, पर लगने का क्या है, गलत भी हो सकता है ना जज साहब। जब क्वेश्चन 10 मार्क्स का हो तो आप 2 लाइन को खींच के 2 पेज का कर दें। किस भाषा का शब्द है ये कृष्ण? कष्ट हरने वाला कृष्ण नाम का अर्थ है। भगवान कृष्ण का पूरा नाम क्या है? भगवान श्री कृष्ण का नाम कृष्ण है। और अगर हैंडराइटिंग सुंदर है तो आंसर की जगह सॉन्ग भी चलेगा। विष्णु को दे दिया सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। ऐसा शिव महापुराण में वर्णन आता है कि विष्णु को दे दिया चक्र सुदर्शन, नहीं, लक्ष्मी भगवान सी सुंदर कृष्ण को नारी। ये किसने दिया था सुदर्शन चक्र, ये बताइए। अभिनव अरोड़ा ये रियल संत नहीं, ये रील वाले संत हैं। मेरे हिसाब से अगर बाली उम्र से प्रवचन देने हैं, कथा करनी ही है, जो कि मेरे हिसाब से बच्चों को नहीं करनी चाहिए मगर फिर भी करनी ही है, तो थोड़ा पढ़ लिख के करें। आप तो नास्तिक है भाई, हम आपकी बात क्यों सुने। ठीक है, फिर इनकी बात सुन लो। जी मानते हैं आप जो बच्चे हैं या तमाम अच्छा, और लोग? अच्छा नहीं मानते। पढ़ के लिए तब कथा करें। पर अगर बच्चे कम उम्र से ही धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे तो इसमें फायदे ही है ना कहीं इससे सनातन नुकसान हो रहा है। जी हाँ, मैं श्री कृष्ण जी को अपने छोटे भाई के रूप में भेजता हूँ। रिलीजन में ये भी अलाउड है क्या? कैसा लगेगा आप गॉड को छोटा भाई बोल बोलकर उससे अपने काम करवा रहे हैं। चल पानी बूढ़े लगा। उनके साथ बातें करना, खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेट मी गेस, ऊपर वाले को शायद हाइड एंड सीक गेम बहुत पसंद है। पता नहीं कहाँ ऐसे छुपे बैठे हैं कि हजारों सालों से आज तक किसी को नहीं मिले। राधा रानी की इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। पर भाई बहुत सारे लोग राधा रानी की इच्छा के विरुद्ध जाकर तुम्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और अगर वो राधा रानी की मर्जी से ही हो रहा है तो उसमें ऑफेंड क्यों होना? अच्छा थोड़ी लगता है ऐसे कि राधा रानी की मर्जी से हो रहे क्रिटिसिज्म के ऊपर आप कोर्ट केस कर दें। जो भी मांस का सेवन करता है उसे नरक की योनि प्राप्त होती है। और अगर ये बात पता होने से पहले खा लिया तो खुद नॉनवेज
वेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है, मेरे लिए चिकन बनाती है। तो अंडे खा सकते हैं, नरक होनी प्राप्त होती है। अब दाल चावल तो खा ही सकते होंगे। एकादशी पर चावल खाने से जीव हत्या का पाप लगता है। लूप होल है ना इसमें कि अगर जीव हत्या का पाप लग ही रहा है तो कोई चावल क्यों खाएगा, और अब ये ना खाए वो ना खाए तो इंसान खाए क्या, भूखा रहे। एकादशी पर अन्न खाने से भी पाप लगता है। देखो इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट हमारे रिलीजन में है, तुमको कुछ नहीं पता, साइड हटो। वैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग का फायदा ये भी है कि अगर वो टूट जाए तो पाप नहीं चढ़ता, हाँ फैट भले ही चढ़ जाए। इस बच्चे की बातें मुझे ऐसे लगती हैं जैसे किसी तोते को बातें रटाई गई हों, पर हो सकता है मैं गलत हूँ। अब मैं कोई रिलीजन तो हूँ नहीं जो कभी गलत नहीं होगा, तो एक बार आप भी देख लो। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि जमाना, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। अब सभी लोगों को साल के 365 दिन एक बच्चा वृंदावन में घूमता हुआ दिखा, तो इस जागरूक जनता ने किया उससे एक सवाल, तू आज भी स्कूल नहीं गया, आज भी स्कूल नहीं गया, जिसका जवाब भी मुझे इस बच्चे का कुछ तोते जैसा ही लगा। विद्यालय में मेरा पूरा दिन उत्तम जाता है, विद्यालय में मेरा पूरा दिन उत्तम जाता है, विद्यालय में पूरा दिन मेरा अच्छा जाता है, विद्यालय में हर दिन अच्छे से अच्छा जाता है। प्लस मुझे दिखा अहम ब्रह्मास्मि का चाइल्ड वर्जन। जो भी मेरे फॉलोवर हैं वो मेरे फॉलोवर नहीं है, वो तो मेरे ठाकुर जी के फॉलोवर हैं। लोग मेरी भक्ति से ठाकुर जी के साथ फोटो खिंचवा रही हैं। तुम उससे नहीं पूछ रहे हो कि स्कूल गया कि नहीं गया, तुम ऊपर वाले से पूछ रहे हो। खैर अब एक जैसे जवाब के लिए ज़रूरी है कि सवाल भी एक जैसे एक पैटर्न में ही आए, विच मेक्स मी थिंक कि क्या ये इंटरव्यूज भी स्क्रिप्टेड हैं। आपकी दिनचर्या चलती है, आपकी जो दिनचर्या है, आपका जो डेली रूटीन है, आप मुझे अपना स्केड्यूल बताइए। डेली रूटीन कैसा होता है? माना रूटीन सेम है मगर उसे बताने का तरीका भी सेम है। मैं सुबह 3:30 बजे जग जाता। अब 3:30 बजे उठता है तो अलग अलग इंटरव्यूज में अलग अलग टाइम थोड़ी बताएगा, तो चलो इतना बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं। मगर फिर भी सेम टोन, सेम पैटर्न, सेम चॉइस ऑफ वर्ड्स ऑलमोस्ट हर जवाब में है, जैसे इस नॉनवेज वाले क्वेश्चन पर। आप अपने प्रियजनों की उंगली काट कर, प्रियजनों की उंगली काट कर, आप अपने किसी प्रियजनों की उंगली काट करके खा सकते हैं। पेरेंट्स के जीन्स कैरी करना अच्छी बात है, पर उनके जवाब भी कैरी करना ये तो सही नहीं है। उधार के जवाबों के साथ दिक्कत यह है कि उसकी एक लिमिट होती है, रटे रटाए ज्ञान की एक सीमा होती है। तो कभी कभी क्वेश्चंस उस लिमिट, उस सीमा के बाहर से भी आ जाते हैं, और जब आप एग्जाम में बैठ ही गए हैं फिर तो आप कंप्लेंट भी नहीं कर सकते। जब आप किसी को देखते हो तो क्या आता है पहला, आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है पहला? पहला क्या ख्याल आता है आप जब किसी को देखते हैं तो? हंसते हो बस मन में। बताइए, ऑडियंस बहुत खुश होगी ये देख के। बेचारा बच्चा अब जवाब कैसे दे, क्योंकि मुन्ना को भी उतना ही पता है जितना उसके बापू को पता है। बोलना बापू, इज्जत का फलूदा हो रहा है इधर। इतनी कम उम्र में इस छोटे बच्चे ने दुनिया के तमाम रिलीजन्स में से एक लौता सबसे अच्छा और सच्चा रिलीजन चूज कर लिया, उसका कथावाचक बन गया, उसका प्रचार प्रसार कर रहा है और यहाँ तक कि अपनी पूरी लाइफ उसमें डेडिकेट कर दी। तो ऑफ कोर्स ये उसकी खुद की ही चॉइस होगी। राम जी ने सिखाया है मुझे ये सब, राधा रानी ने ही मुझे इस उद्देश्य से इस धरती पर भेजा है, हुई मुझ पर कि मैं अपने आप से भक्ति करने लग गया। ये कोई चाइल्ड इंडोक्ट्रिनेशन का केस तो है नहीं, जहाँ पेरेंट्स अपने बच्चे पर अपना धर्म थोप कर बचपन में ही उसका ब्रेन वॉश कर देते हैं। ये एक ऐसी चीज है जो हमने अभिनव पर नहीं थोपी है। जैसे सीरियस मैन मूवी हो, बस रिलीजियस वर्जन में। अब ऑफ कोर्स गलती उस बच्चे की तो है नहीं, वो तो वही कर रहा है जो उसे सिखाया पढ़ाया जा रहा है। बगैर पूछे मेरे सर में भर दिया मजहब, मैं रोकता भी तो कैसे कि मैं तो बच्चा था। पेरेंट्स तो ठीक, मगर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी की बनती थी उन्हें बताने की कि ये सब आप उस बच्चे के साथ ही गलत कर रहे हो। आई नो वो बच्चा ये पॉपुलैरिटी, ये लाइमलाइट डिजर्व नहीं करता, मगर मेरा कंसर्न उसकी मेंटल हेल्थ है और थोड़ी फिजिकल भी। मजाक से हट के, लेकिन इतनी कम एज में इतना बॉडी फैट हेल्थ के लिए ठीक नहीं है ना। मतलब बैठ रहा तो उठने को नहीं हो रहा, उठ रहा तो बैठने को नहीं हो रहा। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। हमारी पीढ़ी को कबीर मिले थे, मगर इस फास्ट फूड जनरेशन को खमीर मिल रहा है। ऐसी वाणी
बोलियो कि जम के झगड़ा होए, उससे झगड़ा न लीजियो जो तुमसे तगड़ा होए। बोया पेड़ बमूल का तो फल कहाँ से होए। जैसा एक महापुरुष ने कहा कि यहाँ एक कंबल बाबा से निपटो तो ऐसी तकिए की खोले पैदा हो जाती है। अब पिछली पीढ़ी ने 2004 में सभी बच्चों को सही से स्कूल भेजा होता, बताओ कि सबसे बड़े भगवान कौन हुए, तो 2024 में उसका भुगतान हमें नहीं करना पड़ता। नास्तिक नहीं है आज के बच्चे, बस उनको एक सही मार्गदर्शन देना है। और ये अकेली भी नहीं है, बर्बाद गुलिस्ता करने में और भी बल्लू शामिल है। मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते। उन्हें संतानें कैसे होती है? मोर रोते हैं, आंसू गिरते हैं, मोरनी उस आंसू को पीती है और उससे उन्हें संतान होती है। देख लीजिए अच्छे से, यह है बाल कथावाचकों का भविष्य। खैर, भविष्य में मोक्ष होना हो, मिलने में पैसा तो है। क्योंकि ये बैग था लग्जरी ब्रांड क्रिश्चियन डियोर का और इसकी इंडियन मार्केट में कीमत है पूरे 2,10,000 रुपए। जी हाँ, सही सुना आपने। चलो आओ एक बार इनकी भी कथा सुन के आते हैं, कुछ सवाल इनसे भी पूछ के आते हैं। कहाँ कह रही हो?